अगली शाम सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। गांव की गलियों में सन्नाटा फैलने लगा था। रोहन और अम्मान दोनों दिन भर उस पुराने हवेली के बारे में सोचते रहे। गांव वालों की बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। आखिरकार दोनों ने फैसला कर लिया कि आज रात वो खुद सच का पता लगाएंगे। रोहन, मुझे अब भी नहीं लगता कि वहाँ कोई भूत है। शायद लोग बस अफवाह फैला रहे हैं। हो सकता है, लेकिन अगर सच में कुछ अजीब हुआ तो हमें खुद देखना चाहिए। हन पर हम दोनों अकेले जाएंगे। और कौन जाएगा? गांव में तो सब उस हवली का नाम सुनते ही डर जाते हैं। रात के 8 बजते ही दोनों दोस्त अपनी टॉर्च लेकर घर से निकले। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन आज सब कुछ अजीब लग रहा है। दार मत, शायद बस हमरा वहम है। जब दोनों पुरानी हवेली के पास पहुंचे तो उसकी टूटी हुई खिड़कियां हवा के साथ चीखने जैसी आवाज कर रही थी। हवेली को देखकर अमन के कदम धीरे हो गए। यार, ये जगह सच में काफी डरावनी लग रही है। बस हिम्मत रखो, हम अंदर जाकर देखते हैं। दोनों ने धीरे से हवेली का पुराना दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खिर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हर तरफ धूल ही धूल थी। टॉर्च की रोशनी में पुरानी तस्वीरें और टूटे हुए फर्नीचर नजर आ रहे थे। क्या तुमने सुना? क्या? जैसे किसी के चलने की आवाज। रोहन ने ध्यान से सुना, लेकिन सब कुछ शांत था। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। ये आवाज कहां से आई? लगता है ऊपर से। चलो देखते हैं। दोनों धीरे धीरे पुरानी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती जा रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऊपर उनका इंतजार क्या कर रहा था। क्या हवेली में सच में कोई राज छुपा था, या फिर ये सब किसी की चाल थी? ये जानने के लिए देखते रहिए। अगली शाम रोहन और अमन ने सच्चाई जानने का फैसला किया। दोनों पूरे दिन उस पुरानी हवेली के बारे में सोचते रहे। गांव वालों की डरावनी कहानियां उनके दिमाग में बार बार घूम रही थी। मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई भूत है। लोग बस अफवाह फैला रहे होंगे। हो सकता है, लेकिन बिना देखे हम सच्चाई का पता कैसे लगाएंगे? और अगर सच में वहाँ कुछ हुआ तो? तब भी हमें पता चल जाएगा कि लोग किस चीज से डरते हैं। रात होते ही दोनों ने अपनी टॉर्च उठाई और हवेली की ओर चल पड़े। हवा तेज चल रही थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज थोड़ी घबराहट हो रही है। डर मत, हम दोनों साथ हैं। दोनों धीरे धीरे हवेली के पास पहुंचे। पुरानी इमारत अंधेरे में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। चलो, आज पता लग ही जाएगा कि इस हवेली का असली राज क्या है। रात के 10 बजे दोनों हवेली के गेट पर पहुंचे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। पुरानी हवेली अंधेरे में और भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। यह जगह काफी डरावनी लग रही है। पता नहीं लोग इसके बारे में इतनी कहानियां क्यों बताते हैं। डर मत, मैं हूं ना। हो सकता है ये सब सिर्फ अफवाह हो। फिर भी मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। शायद अंधेरे की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। चलो अंदर चलते हैं। दोनों ने अपनी टॉर्चें जलाईं और धीरे धीरे गेट को धक्का दिया। गेट जोर से चरमराया और धीरे से खुल गया। हवेली के अंदर गहरा सन्नाटा था।
क्या तुमने वह आवाज सुनी? हाँ, लेकिन लगता है कोई पक्षी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों सावधानी से हवेली के आंगन में कदम रखते हैं, बिना यह जाने कि आज की रात उनके लिए कौन से रहस्य छुपाए बैठी है। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं और हर तरफ मकड़ियों के जाले दिखाई दे रहे थे। टॉर्च की हल्की रोशनी में हवेली और भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। क्या तुमने यह आवाज सुनी? हाँ, कोई तो है। दोनों ने अपनी टॉर्चों की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक हवेली के एक कोने से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। शांत रहो, पहले देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। यह क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जाकर देखना होगा। दोनों धीरे धीरे उस अंधेरे कोने की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हवेली का सन्नाटा अब और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। हवेली के एक पुराने कमरे में तलाश करते हुए रोहन और अमन को दीवार के पास धूल से ढकी एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर का फ्रेम टूट चुका था और उस पर मोटी धूल जम चुकी थी। इस तस्वीर में जो लड़की है वो कौन है? पता नहीं, लेकिन लगता है ये तस्वीर बहुत पुरानी है। रोहन ने तस्वीर को टॉर्च की रोशनी में ध्यान से देखा। तस्वीर में एक मुस्कुराती हुई लड़की खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी नजर आ रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस तस्वीर को देखकर अजीब सा एहसास हो रहा है। रुको, तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ लग रहा है। रोहन ने तस्वीर को पलट कर देखा। पीछे की लिखाई पुरानी और धुंधली थी, लेकिन कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। मीरा 50 साल पहले गायब। गायब? मतलब वो अचानक ही खो गई थी? शायद, और हो सकता है इस हवेली का राज भी उसी से जुड़ा हो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जितना वे हवेली के बारे में जान रहे थे, उतना ही यह राज और गहरा होता जा रहा था। तभी कमरे के बाहर से किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। रोहन, क्या हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है? अचानक कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। रोहन और अमन घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? ये कैसे हुआ? अभी तो दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हो रहा। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। रोहन ने दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बाहर से मजबूती से बंद कर दिया हो। पीछे हटो, मैं जोर लगाता हूँ। रोहन ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी कमरे के कोने से हल्की सी खटखट की आवाज आने लगी। रोहन, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे नहीं पता,
लेकिन लगता है कमरे में हम अकेले नहीं हैं। दोनों ने अपनी टॉर्चें उस कोने की तरफ घुमाई। धूल और अंधेरे के बीच कुछ हिला, लेकिन साफ नजर नहीं आया। उनकी सांसें तेज हो गईं और कमरे का माहौल और भी ज्यादा रहस्यमयी लगने लगा। मुझे लगता है हमने इस हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और तभी कमरे के दूसरे कोने से एक और अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। नरेशन। दरवाजे के पास खड़े रोहन की नजर अचानक जमीन पर पड़ी एक पुरानी पर्ची पर गई। पर्ची धूल और मिट्टी से ढकी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। रुको, यहाँ कुछ पड़ा हुआ है। क्या है वो? रोहन झुककर पर्ची उठाता है और उस पर जमी धूल साफ करता है। कागज पुराना और पीला पड़ चुका था। मेरी मदद करो। क्या सिर्फ इतना ही लिखा है? नहीं, नीचे कुछ और भी लिखा हुआ लग रहा है, लेकिन लिखाई काफी धुंधली हो चुकी है। वर्णन। दोनों टॉर्च की रोशनी में पर्ची को ध्यान से देखने लगते हैं। कागज के कोने फटे हुए थे और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। ये किसने लिखा होगा? पता नहीं, लेकिन जिसने भी ये लिखा है वो किसी बड़ी मुसीबत में रहा होगा। क्या ये मीरा ने लिखा हो सकता है? मीरा का नाम सुनते ही दोनों कुछ पलों के लिए चुप हो गए। हवेली का रहस्य धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। मुझे लगता है कि इस पर्ची का संबंध मीरा के गायब होने से है। अगर ऐसा है तो शायद हम सच के बहुत करीब पहुंच गए हैं। जैसे ही रोहन ने पर्ची को पलटकर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पर्ची के पीछे एक पुराना नक्शा बना हुआ था, जो हवेली के किसी छिपे हुए हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। रोहन, उस नक्शे में क्या दिख रहा है? रोहन ने धीरे से टॉर्च की रोशनी नक्शे पर डाली। दोनों को अंदाजा हो गया कि हवेली का सबसे बड़ा रहस्य अब उनके सामने खुलने वाला था। नक्शे का पीछा करते करते रोहन और अमन हवेली के एक पुराने हिस्से में पहुंच गए। वहां धूल से ढका हुआ एक लकड़ी का फर्श था। जब रोहन ने फर्श को ध्यान से देखा तो उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही नीचे जाने वाली पुरानी सीढ़ियां दिखाई दी। ये तो किसी तहखाने का रास्ता लग रहा है। शायद इसी जगह हवेली का असली राज छिपा हुआ है। दोनों ने अपनी टॉर्चें मजबूती से पकड़ ली और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा था। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। बस थोड़ा और आगे चलते हैं। इतनी दूर आकर अब वापस नहीं जा सकते। जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। तहखाने की दीवारें नमी से भरी हुई थीं और उन पर अजीब पुराने निशान बने हुए थे। क्या तुमने महसूस किया? यहाँ अचानक बहुत ठंड हो गई है। हाँ, और मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। दोनों रुक गए और टॉर्च की रोशनी आगे डाली। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन उस पर एक नाम साफ लिखा हुआ था। अमन, टॉर्च इधर करो। क्या लिखा है? रोहन ने नाम पढ़ते ही हैरानी से अमन की तरफ देखा। मीरा। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं।
ऐसा लग रहा था कि 50 साल पुराना राज अब खुलने ही वाला था। तहखाने के अंदर गहरा सन्नाटा था। रोहन और अमन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी टॉर्चों की रोशनी अंधेरे को मुश्किल से चीर पा रही थी। तभी उन्हें दूर अंधेरे में कुछ हिलता हुआ नजर आया। रोहन, पीछे देखो। रोहन तुरंत पलटा और अपनी टॉर्च उस दिशा में डाली। कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक काला साया दीवार के पास से गुजरता हुआ दिखाई दिया। मैंने भी देखा, वहां कोई था। दोनों की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने ध्यान से चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा था ना कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हाँ, लगता है कोई हमारे आसपास ही है। अचानक टॉर्च की रोशनी एक कोने पर पड़ी। वहां कुछ पलों के लिए एक धुंधला सा साया खड़ा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही रोहन ने पलक झपकी, वह गायब हो गया। ये मुमकिन नहीं है। वो इतनी जल्दी कहाँ गया? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें संभल कर रहना होगा। तहखाने का माहौल और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गया। हर तरफ अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर उनकी हर हरकत देख रहा हो। तभी अंधेरे से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रोहन, ये आवाज किसकी थी? दोनों वहीं जम गए। उन्हें एहसास हो गया था कि वे हवेली के सबसे बड़े रहस्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं।